बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एच बी इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। एच बी इन्फो टीवी के एक और मिस्टीरियस एपिसोड में आपको वेलकम किया जाता है। दोस्तों 1970 में जापान जहां तेज़ी और तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, वहीं कहीं ना कहीं जापान का कुछ हिस्सा दहशत और खौफ में मुब्तला था। डर और खौफ भी ऐसी चीज़ का जिसका कोई वजूद है या नहीं, कोई अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहा था। या फिर ऐसे कहें कि पूरा जापान एक ऐसी लड़की के खौफ में मुब्तला था जिसका नाम सुनते ही जापान के बच्चे तक कांप जाते थे। ये लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके मारने का तरीका बेहद खौफनाक और बेरहम होता था। ये लड़की रात भर जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब ढूंढती थी और इस लड़की का नाम सुनकर ही जापान के लोग कांप उठते थे। इस डर और खौफ का नाम था कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना आखिर कौन थी और इसकी स्टोरी में कितनी हकीकत है, क्योंकि जापान में ये स्टोरी काफ़ी मशहूर हुई, बल्कि जापान के साथ साथ यूट्यूब पे इस कहानी ने एक तहलका मचा दिया था। दोस्तों वैसे इस कहानी में बहुत मिस्टीरियस पन था, तो इस खौफनाक और मिस्टीरियस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस और खौफनाक डॉक्यूमेंट्रीज सुनने या देखने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल एच बी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चेहरे पर मास्क पहने कुचिसाके ओना लोगों को अपना शिकार बनाती थी। जापान के लोगों के मुताबिक आज भी कुचिसाके ओना को कई दफ़ा जापान के वीरान जगहों पे देखा गया है। कुचिसाके ओना चेहरे पर एक मास्क पहने रात को जापान की गलियों में निकलती थी और लोगों को रोक रोक कर उनसे पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ? सुनने में ये बात बड़ी आम सी लगती है, लेकिन इस सवाल का जवाब या तो आपकी जान ले भी सकता था और आपकी जान बचा भी सकता था। इस सवाल का जवाब दर्दनाक और मौत का सबब बनता था, क्योंकि अगर कोई इंसान कुचिसाके ओना के सवाल का जवाब ना में देता तो उसको फ़ौरन उसी वक्त कैंची का वार करके मार देती थी। लेकिन अगर वहीं डर के मारे कोई इस सवाल का जवाब हाँ में देता तो कुचिसाके ओना अपना मास्क उतार कर उसको दिखाती और अपना चेहरा दिखा के उससे पूछती, क्या मैं अब भी खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ? तो अगर तो कोई इसके जवाब में ना कहता तो उसका हशर वही होता, उसकी गर्दन पर कुचिसाके ओना की कैंची चलती और वो मारा जाता। लेकिन अगर फिर भी कोई इसका जवाब हाँ में देता तो कुचिसाके ओना उसके चेहरे को भी अपने चेहरे जैसा बना देती थी, मतलब उसके होंठ दो हिस्सों में बांट देती थी कैंची के ज़रिए। क्योंकि दोस्तों कुचिसाके ओना का चेहरा भी दो हिस्सों में बांटा होता था, जैसे उसके मुंह पर किसी ने कैंची से गहरा काटा हो। तो दोस्तों जापान में इस लड़की की दहशत इस कदर बढ़ गई थी कि लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। जापान के तमाम अखबारात में हर तरफ कुचिसाके ओना के वाक़यात भरे पड़े थे और स्कूल कॉलेजेस सब कुछ जापान सरकार ने बंद करवा दिए थे। दोस्तों कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने कुचिसाके ओना पर फायर भी किया, लेकिन गोली का कोई असर कुचिसाके ओना पर ना हुआ। तो फाइनली कुचिसाके ओना आखिर कौन थी और ऐसा क्यों करती थी? तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1857 से। जापान के छोटे से गांव गुफी में एक खूबसूरत औरत रहा करती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने शौहर के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसका शौहर एक फ़ौजी था। जंग के दौरान कुचिसाके ओना के शौहर को कुछ दिनों के लिए गांव से दूर जाना पड़ा, लेकिन जब वो जंग से वापस आया तो उसने देखा कि कुचिसाके ओना किसी और गैर मर्द के साथ जिनसी हालत में बेड पर पाई गई। ये देखकर कुचिसाके ओना के शौहर को काफ़ी गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी तलवार निकालकर कुचिसाके ओना के मुंह पे मारी। इस वार से कुचिसाके ओना के दोनों होंठ दो हिस्सों में बंट गए। अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा? ये सब कहकर कुचिसाके ओना का शौहर गांव से ऐसा गायब हुआ कि दोबारा कभी नज़र ही ना आया। तो दोस्तों इस गहरे ज़ख्म ने कुचिसाके ओना के चेहरे को इस कदर खौफनाक बना दिया था कि वो अपने चेहरे से खुद ही डरने लगी थी। जब कुचिसाके ओना ने देखा कि उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका है तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और उसने अपने घर में पड़ी एक कैंची से अपनी जान ले ली। दोस्तों लोगों ने समझा कि कुचिसाके ओना मर चुकी है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर कुचिसाके ओना उस अंदाज में वापस आई कि पूरा जापान हादसात से हिल कर रह गया और जापान के कई इलाकों में आज भी कैंची से बात होती हैं। लेकिन दोस्तों अब आते हैं इस कहानी के सच्चे हिस्सों में। असल में कुचिसाके ओना की ये अफवाह जापान में मौजूद गुफी नामी गांव से शुरू हुई और हाई स्कूल के बच्चों और स्कूल में इस अफवाह को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया, क्योंकि इस अफवाह से बच्चों और टीचर्स को कई फ़ायदे हो रहे थे।
जैसे उनको स्कूल जाना नहीं पड़ रहा था और इस अफवाह से लोग घरों में रहते थे, इसलिए बिजनेस स्टोर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो इसी वजह से कुचिसाके ओना की इस अफवाह को आग देकर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। दोस्तों, कुचिसाके ओना को लोगों ने देखा या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इन वाक़यात के दौरान पुलिस के मुताबिक रात को जब पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही थी तो पुलिस वालों ने एक लड़की देखी जो कि एक बच्चे का पीछा कर रही थी। जब पुलिस ने उस लड़की का पीछा करना चाहा तो वो लड़की भागना शुरू हो गई और पुलिस की गाड़ी की टक्कर से उस लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस वालों ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उस लड़की का चेहरा भी दो हिस्सों में बटा था, जैसे कुचिसाके ओना का चेहरा था। और यही नहीं, उस लड़की के हाथ में कैंची भी थी। तो दोस्तों, अब ये लड़की कुचिसाके ओना ही थी या फिर कुचिसाके ओना की अफवाह से फ़ायदा उठाकर कोई साइको किलर थी जो कि बच्चों को मार रही थी, ये भी हकीकत वाज़ह तौर पर सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, कुचिसाके ओना से जुड़े वाक़यात की अफवाह के दौरान कई ऐसे वाक़यात भी सामने आए जिनमें पता चला कि असल में वो दरिंदे जो बच्चों से ज़्यादती करने के शौकीन थे, वो कुचिसाके ओना की अफवाह से फ़ायदा उठाते थे और बच्चों को ले जाकर उनसे ज़्यादती करते थे और उनको कुचिसाके ओना की तरह ही मार देते थे, जैसे कि अफवाह में बताया जाता था। इससे पुलिस ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती थी और वो लोग बच जाते थे और कई ऐसे लोगों को बाद में पकड़ भी लिया गया था। तो दोस्तों, कुचिसाके ओना थी या नहीं बात वाज़िया तो नहीं हो सकी, लेकिन जापान में आज भी कुचिसाके ओना के नाम से कई लोग आज भी डरते हैं और कई सुनसान जगहों पे कुचिसाके ओना की बात को वाज़िया तौर पर मानते भी हैं। तो आज का एपिसोड हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी दिलचस्प मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल एचबी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है आपके दोस्त रिश्तेदार हमारे इस एपिसोड से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं तो आप हमारे एपिसोड को शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये दिलचस्प और हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।